क्या कहेंगे, शिव महापुराण कथा है, किस तरह का संदेश? यहाँ तो क्या है, बाहरी है, सब प्रवासी हैं, वो सब आते हैं, आपका कथा सुनते हैं, कैसे उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो समाज में अच्छे रूप से जीवन यापन कर सकें? सभी को हर हर महादेव। और जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं चैनल के माध्यम से, सभी को मैं एक संदेश कथा के माध्यम से ये देना चाहती हूँ कि भगवान की कथा हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। और सबसे ज़्यादा अगर मेरा फोकस रहता है तो केवल और केवल युवाओं के ऊपर, वो चाहे युवा लड़की हो लड़का हो। मैं खास एक बात ये कहती हूँ कि कभी भी आप पाश्चात्य सभ्यता को ना अपनाएं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता से हमें एक उदाहरण आता है कि जब भी सूर्य उदित होता है तो पूर्व से उदित होता है, और जब भी वो पश्चिम में जाता है डूब ही जाता है। तो युवाओं के लिए और हमारी बहनों के लिए यही प्रेरणा है कि जब भी आप पाश्चात्य सभ्यता अपनाएंगी तो अपना विनाश स्वयं निश्चित करती हैं। इसीलिए उसको ना अपना करके अपने सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। कथा के आज देखा हूँ देवी जी कि आजकल कथावाचक भी धर्म के प्रति, देश के प्रति जागरूक करते रहते हैं। क्या इस तरह का उत्थान के लिए आप लोगों को कोई और प्रोत्साहित करता है या फिर आप अपने मन से इस तरह का करते हैं? हाँ, ये बात बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े संत हैं वो संत हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम तो जगह जगह नहीं जा सकते हर जगह पर, तो हम जैसे युवा जब उनके उन सुंदर से वचनों को सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो हम सोचते हैं कि अपनी वाणी के द्वारा हम भी जन समाज को सुधारने का थोड़ा प्रयास करें, उन संतों के वचनों को समाज में उतारने का प्रयास करें, जिससे समाज में सुधार आए, बिगड़ा हुआ मानव सही सद्मार्ग पर चले। पर एक देवी जी क्या है, मैं पत्रकार हूँ, सवाल तो करूँगा ही। महाशिव पुराण की कथा हो रही है और वंदे मातरम का नारा लगवा रहे हैं। हाँ, शिव पुराण की कथा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें मतलब ये है वंदे मातरम का कि कथा के माध्यम से ही हम थोड़ा अपने सनातन के प्रति जागृत कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप अपने इतिहास को जानो। हाँ, तो हम कथा के माध्यम से ही थोड़ा इतिहास पे चर्चा करें। अपने भारत देश के जो हमारे क्रांतिवीर जो चले गए, हमको आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना खून पानी की तरह बहाया है, तो उनके लिए हम थोड़ा जागृत, युवाओं को जागृत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या कहेंगे, ये जो कथा हो रही है, पहली दफ़ा कोई महिला कथा वाचिका आई है यहाँ पे, ये किस तरह से आप लोगों ने पहले ही प्लानिंग किया था या फिर क्या कुछ अन्य कारणों से ऐसा किया आपने? इसमें कारण कुछ नहीं है। कथा है, वो महिला करे या पुरुष करे, कथा किसी का भी हो, लोग सुनते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों का महाशिव पुराण समिति का इस बार टफ था ही, क्योंकि यहाँ पे विरार ईस्ट वेस्ट में महिला कथावाचक पहली बार महाशिव पुराण समिति ने लाया, तो हम लोगों को टेंशन था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों का मन में बहुत उमंग था, एक खुशी थी, तो हम लाए। और आज भोलेनाथ आपके चैनल से या आप देख रहे हैं जो क्राउड है, जो भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। मन हमारी टीम के पूरे कमेटी को गदगद हो गया। इससे ज़्यादा हमारे पास बोलने का कुछ लक्ष्य नहीं है। क्या कहेंगे, जब यहाँ भक्तगण आते हैं, खास करके महिलाएं, जब बातचीत होती होगी आपको या आपके कमेटी के साथ में, तो वो उन लोगों का प्रतिसाद कैसा, कुछ प्रतिक्रिया आई है उन लोगों से? सीधा वो लोग, हम लोगों की टीम ने, पूरी टीम मिल करके हम लोग झांकी मंगवाते थे। आपको ज़्यादा क्या बोलूँ, हर वर्ष झांकी का प्रोग्राम रहता था। उनको मैं झांकी बुला करके 15,000 रुपया खर्चा करके झांकी वाले को बुलाए। लेकिन यहाँ की भक्त जो हैं, महिला भक्त, इनकी कथा में इतने अंदर तक डूब गई है, लीन हो गई है, जो मुझे झांकी वाले को परसों वापस भेजना पड़ा। 4 दिन का प्रोग्राम 2 दिन में ख़त्म करना पड़ा हमें। वो बोलते हैं कि हमको कथा सुनना है, झांकी तो हर साल देखते हैं, इस बार कुछ अलग है, तो हमको इनका कथा का श्रवण करना है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्टार्टिंग से देखा हूँ कि भक्त जो है ना, कथा में महिलाओं रहती है और हर घर में सुख शांति महिलाओं से ही मिलती है। तो मेरा ये प्रयास था कि महिलाओं को खास करके कथा से जोड़ने का एक लक्ष्य ये है कि महिलाओं से कथा करवाया जाए, जो उनको
एक एक शब्द जो है ना वो गहराई से समझती है, और उससे हमारा समाज और हमारा परिवार स्वच्छ होता है, नया निर्माण होता है उससे। नया निर्माण होता है। सर क्या कहेंगे, आप तो गुरु जी हैं और आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं, कलश कौन उठाए? महिला। सबसे ज़्यादा कथा के प्रति आकर्षित रहती है महिलाएं, और स्वाभाविक है जिस घर की महिलाएं अगर पॉजिटिव सोच रखे, आध्यात्मिक हो, तो उस घर का संस्कार भी अच्छा होता है। तो इस तरह का प्लानिंग करना आगे क्या आगे भी रहेगा ऐसा कुछ? अगले वर्ष भी हमने इसी तरह से प्लान किया है कि महिला कथावाचक ही रहेंगी, देवी जी को ही बुलाया जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर महिला ज्ञान देती है तो वो एक माता के स्वरूप में अपने बच्चों को संस्कार दे रही है। यहाँ से इन्होंने बच्चों को बहुत सारी सीखें दी है, महिलाओं को सीख दी है। और अगर कोई पुरुष कथावाचक होता है तो महिलाओं के अंदर ये एक भावना होती है कि अरे वो पुरुष था इसलिए ऐसा बोला है उन्होंने, लेकिन महिला ने अगर किस ज्ञान दिया है तो वो उन्हें आत्मसात करती है और अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, ऐसी हमारी आशाएं हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। देखा आपने, ये महाशिव पुराण कथा समिति के सदस्य लोग हैं और इन लोगों की एक ही मंशा है कि किसी तरह से समाज में जो हर परिवार है उसका उत्थान हो, और उसके लिए उनसे जुड़े कैसे, इसलिए इस बार ये बदलाव दिखा और यहाँ देविका जी आए, उन्होंने कथा वाचन किया है। और वाकई जिस तरह से पूरे ये पखवाड़ा नहीं अठवरिया कहिए, जिस तरह से कथा चली है और लोगों की भीड़ जुटी है, वाकई वो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। समाज इसी तरह से प्रगतिवाद के पथ पे रहे। हमारी रियल न्यूज़ नेटवर्क का भी यही सोच है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।